नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 16 सितंबर 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और यह सेशन आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फिक्शन 2021 के लिए महिला का पुरस्कार किसने जीता है। जो फिक्शन 2021 जो पुरस्कार है वह कौन सी महिला ने जीता है, तो वह कौन सी है, वह है सुजैना क्लार्क। कौन दोस्तों, सुजैना क्लार्क। और इन्होंने किसके लिए जीता है, तो वह जीता है, इनका उपन्यास है। क्या है, इनका एक उपन्यास है, उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उपन्यास का नाम क्या है, तो यह है पीरानेसी। कौन सा है, पीरानेसी करके जो उपन्यास है, इनके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अब इसमें है क्या, तो एक भूल भुलैया वाला घर है। जो यह उपन्यास है, उपन्यास में क्या है, एक भूल भुलैया वाला घर है, वह उसकी कहानी है जो व्यक्ति ने बताई है इसके अंदर। इसी उपन्यास को लेकर इनको क्या मिला है, फिक्शन 2021 के लिए महिला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सुजैना क्लार्क का संबंध कहाँ से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में हम बात करते हैं। यह है कौन है, सुजैना क्लार्क है, जिनका जो उपन्यास है वह कौन सा है, पीरानेसी करके। ठीक है, चलिए तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। किसे ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 दिया गया है, तो वह किसे दिया गया है, वह है रंजीत सिंह देसाले। कौन है, रंजीत सिंह देसाले है। और यह कहाँ के है, तो यह सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के है देसाले। और यह कहाँ के है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के। और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो वह है हमारी एमएच में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और इनको यह अवार्ड क्यों मिला है, तो जो एनसीईआरटी बुक है, कौन सी हमारी एनसीईआरटी जो बुक है, इसके अंदर इन्होंने क्या लगाया था, बार कोड लगाया था। क्या लगाया था, बार कोड लगाया था, जिसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और रंजीत सिंह देसाले को ही शिक्षा सलाहकार के रूप में किसने नियुक्त किया है, तो आरबीआई ने इनको शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। हिंदी भाषा के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड किनको मिला है, तो वह मिला है अनामिका जी को। किनको मिला है, अनामिका जी को मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड। 30वां बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है सुमन चक्रवर्ती। कौन है, सुमन चक्रवर्ती जो है, इनको यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, आप यदि क्वेश्चन पूछ ले तो ग्लोबल टीचर अवार्ड जो अनामिका जी है, इनकी कृति कौन सी थी, तो वह कौन सी है, टोकरी में दिंगत। कौन सी है, टोकरी में दिंगत ठहरी गाता, यहाँ इनकी क्या हो जाती है, कृति हो जाती है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है आशा भोसले जी को। किसे दिया गया है, आशा भोसले जो जी है, उनको यह अवार्ड दिया गया है। और यह संगीत से इनका रिलेशन हो जाता है। लास्ट है हमारा मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है डेविड डायोक। किसको दिया गया है, डेविड डायोक को यह अवार्ड दिया गया है। और इनकी बुक कौन सी थी, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कौन सी थी, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो थी इनकी बुक थी, जिसके लिए इनको यहाँ मिला है। यदि आपसे पूछ ले कि 2020 का किसे दिया गया है, तो मारिके लुकास। कौन है, मारिके लुकास रिजनेबल करके जो थे, उनको 2020 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजीज खन्नौज, क्या है, अजीज खन्नौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वह किस देश के बने हैं, मोरक्को के बने हैं। किसके बने हैं, मोरक्को के बने हैं। और यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कहाँ आता है, हमारे अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कहाँ पर आता है, यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और जो मोरक्को है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो WTO है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो WTO है, इसकी स्थापना यहीं से होती है। यहाँ का मराकेश करके एक स्थान है। क्या है, मराकेश संधि यहीं पर हुई थी। कहाँ पर, हमारे मोरक्को में, जिसके तहत जो WTO की स्थापना होती है। WTO की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995। कब होती है, 1 जनवरी 1995। और यह संधि कब होती है, तो 1994 में यह संधि होती है। WTO की बात करूँ तो इसके महानिदेशक कौन है, तो वह है नागाजी ओंकाजा इवेला। कौन है, नागाजी ओंकाजा इवेला इसकी निदेशक हो जाती है। और इसका जो मुख्यालय WTO का वह कहाँ हो जाता है, वह हो जाता है जिनेवा में। कहाँ पर हो जाता है, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कौन है हमारे, यह हो जाते हैं अजीज खन्नौज जी। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी क्या होती है, रबात। क्या है, रबात। और मुद्रा कौन सी है, तो मोरक्कन दिरहम। क्या है, मोरक्कन दिरहम इसकी मुद्रा हो जाती है। मोरक्को किस महाद्वीप में आता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। हाल ही में यूनेस्को की 40वीं विरासत स्थल सूची में शामिल हड़प्पा कालीन
स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? यह है हमारे गुजरात में स्थित है। यूएस टेनिस ओपन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें कौन कौन जीता है? तो पुरुष में जीते हैं दानिल मेदवेदेव। कौन जीते हैं? दानिश मेदवेदेव जीते हैं। जिन्होंने किनको हराया है? तो जिन्होंने हराया है जोकोविच को। जोकोविच जो कहाँ के हैं? सर्बिया के। और दानिल मेदवेदेव कहाँ के हैं? तो यहाँ हमारे कहाँ के हो जाते हैं? रूस के हो जाते हैं। महिला में कौन जीता है? तो एम्मा रादुकोना। कौन है? एम्मा रादुकोना। यह कहाँ की है? इंग्लैंड की है। कहाँ की है? इंग्लैंड की है। जिन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने किनको हराया है? वह है फर्नांडिस। कौन है? फर्नांडिस को इनने हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो वह बने हैं जीव मिल्खा सिंह। कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह बने हैं जो दुबई का पहला गोल्डन वीजा पाया है खिलाड़ी के रूप में। और यह पूरी दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। यह सबसे हमारे स्टार गोल्फर है कहाँ के? भारत के। जो गोल्डन वीज़ा क्या होता है? तो दुबई का जो वीज़ा होता है वह गोल्डन कलर का होता है जो 10 वर्षों के लिए मिलता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है गोल्डन वीज़ा। अभी हाल ही में एक एक्टर को मिला था। वह एक्टर कौन थे हमारे? तो वह थे संजय दत्त। कौन थे? संजय दत्त थे जिनको यह अवार्ड जो गोल्डन वीज़ा मिला था। और एक और खिलाड़ी थी सानिया मिर्ज़ा, टेनिस की खिलाड़ी। यह कौन है? सानिया मिर्ज़ा जो है जिनको गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नह्यान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नह्यान। अब जायद की बात करूं तो जायद पुरस्कार क्या है? जायद पुरस्कार यह किसको मिला था? तो यहाँ मिला था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को जायद पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जो यूएई का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यूएई की जो राजधानी वह कौन सी है? तो वह है अबू धाबी। कौन सी है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी हो जाती है। यूएई की मुद्रा तो यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा हो जाती है। गोल्डन वीजा पाने वाले पहले अभिनेता भारतीय अभिनेता वह है संजय दत्त। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पर स्थापित है? तो वह कहाँ पर है? हमारे दुबई के अंदर ही स्थापित किया गया है। और यदि आपसे पूछ ले कि अरब देश में कोयले से बिजली बनाने वाला देश कौन सा है? जो सबसे पहला अरब देश कौन सा है जिसने कोयले से बिजली का उत्पादन किया है? तो वह भी कौन सा जाता है? यूएई हो जाता है, जिसने क्या किया है? कोयले से बिजली का उत्पादन किया है। यूएई के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो वह होप मिशन। और यह एक मंगल मिशन है। कैसा है? यह एक मंगल मिशन हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो वह कौन सा राज्य है? हमारा हरियाणा। कौन सा राज्य दोस्तों? हमारा हरियाणा राज्य हो जाता है। और इसने क्या किया है? अभी यहाँ पर टारगेट लिया था यहाँ की सरकार ने कि 15,000 सोलर पंप लगाएंगे। कितने? 15,000। अब क्या हुआ है? यहाँ पर 14,140 लगभग पंप लग चुके हैं, जिसमें क्या है? राजस्थान सरकार अव्वल नंबर पर है। जो पीएम कुसुम योजना थी इसके तहत सोलर पंप लगाना था, जिसका टारगेट 15,000 था, जिसमें लगभग हरियाणा ने इसको अचीव कर लिया है। इसी योजना को प्राप्त करने के इसमें यहाँ पहले स्थान पर आया है। कौन सा? हमारा हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? हमारा इसका उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य यह है कि किसानों को जो केंद्रीय नवीन ऊर्जा होती है या नए संसाधन होते हैं उनसे जोड़ना, और किसानों की जो ऊर्जा संरक्षण है या ऊर्जा सुरक्षा है उसमें इसको बढ़ावा देना या लोगों को जागरूक करना। ऑफ ग्रिड सौर पंप कौन से लगाए थे? यहाँ ऑफ ग्रिड सौर पंप लगाए गए थे। आप फोटो में यहाँ देख भी सकते हो, यह ऑफ ग्रिड सोलर पंप है। ठीक है दोस्तों, चलिए हरियाणा की बात करते हैं हम कुछ। तो हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात करूँ तो राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वह गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ऑक्सीजन ऑन व्हील कहाँ से शुरू की गई थी? तो करनाल हरियाणा से यह शुरू की गई थी योजना। सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य सबसे पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो वह केरल राज्य रहा है। वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? तो यह है हमारे उड़ीसा राज्य से। किससे है? हमारे उड़ीसा राज्य से इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को लोकतंत्र के बारे में जागरूक करना या बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। जैसे कि लोगों को उनके जो
अपने मानव अधिकार होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, वह बताना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और लोगों को लोगों तक के उनकी जानकारी पहुंचाना। यह मानव अधिकार की सुरक्षा या राजनीतिक वर्ग में संवाद करना, यह सब चीज़ें के अवसर देना ही इसका मेन उद्देश्य है। किसका? लोकतंत्र का। लोकतंत्र हमको स्वतंत्रता देता है कि मानव के क्या अधिकार होते हैं। इसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करते हैं सितंबर माह के। तो 2 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व नारियल दिवस, कोकोनट डे। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह भी हम कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की जयंती पर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। हमने कल ही पढ़ा है कि 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो वह कौन है? एम वेणुगोपाल। कौन है? यह एम वेणुगोपाल है। और यह जो है राष्ट्रीय कंपनी जो कानून अपीली न्यायाधिकरण है, इसके यहाँ तीसरी बार अभी क्या हुआ है, तीसरी बार कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं। 3 चेंज हो चुके हैं। कब से चेंज हो चुके हैं? तो यहाँ हमारे यहाँ जो स्थायी अध्यक्ष थे, इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो एस.जे. मुखोपाध्याय। कौन थे? एस.जे. मुखोपाध्याय जो इसके मेन स्थायी अध्यक्ष थे, इनका सेवानिवृत्त हो गए हैं या इनकी जो अवधि है वह समाप्त हो गई। कब हो गई है? 14 मार्च 2020 को। तब से इसके क्या हो रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष ही बनाए जा रहे हैं। तब से अभी तक के तीसरी बार ऐसा है कि इसे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब कौन बने हैं? तो एम वेणुगोपाल बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया, यदि आपसे आप पूछ ले तो वह लिया है न्यायाधीश बंसीलाल भट्ट। किनका लिया है? न्यायाधीश जो बंसीलाल जो भट्ट थे, इससे पहले यह कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अब कौन बनाए गए हैं? तो अब बनाया गया है एम वेणुगोपाल को, इनका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक है। WHO कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक है। टी.वी. रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। सुरेश चैन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग। जसवर्धन सिन्हा मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त। अजय त्यागी सेबी के है। टी.वी. नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के है। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त के है। अरुण कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार के है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष और रेखा मेनन हो जाती है। और कल का क्वेश्चन था कि रेखा शर्मा जो है वह किसकी निदेशक है? तो यह है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग की, इसकी है राष्ट्रीय महिला आयोग की निदेशक है कौन? रेखा शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? वह किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। अब इसके उद्देश्य की बात करता हूँ सबसे पहले। तो उद्देश्य की बात करें हम तो किसानों को जो छोटी फसल होती है, किसानों को जो छोटी फसल होती है उसके लिए उचित मूल्य प्रदान करना, उसके लिए उचित मूल्य प्रदान करना और बाजरे का हब बनाना, छत्तीसगढ़ को बाजरा का हब बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और यूनेस्को ने जो बाजरा है उसका वर्ष घोषित करते हैं। उसका वर्ष कब घोषित किया है? तो 2023 में बाजरे का वर्ष घोषित किया है। ऐसे ही दाल का वर्ष कब घोषित किया गया था? तो दाल का वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं हम। तो यहाँ के छत्तीसगढ़ में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है अनुसुईया जी। कौन है? राज्यपाल अनुसुईया जी यहाँ की राज्यपाल जाती है। और सीएम कौन है? तो वह है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल जो है यहाँ के सीएम हो जाते हैं। किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दिया गया है? तो दुती चंद जो एक धावक है, क्या है? यह एक धाविका है जिनको यह पुरस्कार मिला है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह भी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और भिलाई स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया था? तो रूस या सोवियत संघ की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था। लोन बरातू ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो यह है नक्सली से। किनसे है? नक्सलियों के आत्मसमर्पण से। किससे है? नक्सलियों के आत्मसमर्पण से यह संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस
मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? वह कौन सा देश है जिसने क्या किया है? क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। तो यह है हमारा अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें जलवायु और पर्यावरण, क्या है? जलवायु और जो पर्यावरण है इसके बीच में सहयोग या द्विपक्षीय सहयोग जो हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में, इसको बढ़ावा देना या इसका संरक्षण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। हमारे पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? तो वह हमारे भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव जी हमारे कौन हो जाते हैं? पर्यावरण जलवायु मंत्री हो जाते हैं। और अमेरिका के कौन हो जाते हैं? तो अमेरिका के हो जाते हैं मिस्टर जॉन करके जो है वह यहाँ के जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री हो जाते हैं। यह दोनों के बीच में कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है यह सम्मेलन या द्विपक्षीय सम्मेलन? तो यहाँ नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु और पर्यावरण का संरक्षण करना। यह द्विपक्षीय जो सहयोग है इसको मजबूत करना ही इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है हमारी कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। किस भारतीय अमेरिकी को प्रबंधन और बजट कार्यालय के लिए निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है नीरा टंडन। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच है? तो अमेरिका के बीच में है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो वह है वनिता गुप्ता जी। कौन है? वनिता गुप्ता जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया का विमोचन किया गया है? तो वह कौन है? हमारे सुब्रमण्यम स्वामी। और यह कौन है? एक भाजपा के सांसद है। भाजपा के यह सांसद है जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। यह जो इनकी बुक है वह है आतंकवाद पर। किस पर है? आतंकवाद पर है। और यह आतंकवाद में भी कब की है? तो यह है 1999 में, जो अफगान में क्या हुआ था? अफगान में जो आतंकी लोग थे, जो 3 खूंखार आतंकी थे, उन्होंने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उन्हीं के बारे में यह बुक है, उन्हीं के बारे में यह बुक के बारे में बताया गया है। और इसमें आतंकवाद से कैसे हम निपट सकते हैं उसके कुछ प्रबंधन के बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। और वह कौन है? तो वह है सुब्रमण्यम स्वामी जी। ठीक है दोस्तों, यह कौन है? हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी है जिनकी यह बुक थी। कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में जो आपसे पूछी जा सकती है, इंदिरा गांधी की कौन सी बुक थी? अ लाइफ इन नेचर। जयराम रमेश की है जो इंदिरा गांधी के ऊपर है। अ लाइफ इन नेचर, जयराम रमेश। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की है। एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह की। किसकी है? एंड देन वन डे इसकी नसरुद्दीन शाह की। इंडिया ट्रांसफॉर्म 25 ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है राकेश मोहन जी की। किनकी है? राकेश मोहन जी की। बिलीव सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। और द गाइड टू प्राइवेट इक्विटी यह है नेहा भुवानिया की है, जो आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2021 को कहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो वहाँ कहाँ रखी गई है? वहाँ रखी गई है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर यह यूनिवर्सिटी बन रही है। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात करूँ तो यह कौन है? तो यह एक समाज सुधारक है। कौन थे? यह एक समाज सुधारक थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1911 में क्या हुआ था? 1911 में जो बाल्कन युद्ध था, क्या था? जो बाल्कन जो युद्ध था उसमें इन्होंने भाग लिया था। और इनको नोबेल शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामित किया जा चुका है। किनको? राजा महेंद्र प्रताप सिंह को। अब इनकी यूनिवर्सिटी इनके नाम पर खोली जा रही है। कहाँ पर? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। और किसने आधारशिला रखी है? तो वहाँ रखी है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो कौन है? हमारे पीएम है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं हम। सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुल रही है? तो यह है हमारे लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। और इसकी घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा होती है बजट के साथ। किसके साथ होती है? बजट के साथ होती है, जो नया हमारा बजट आया था उसके साथ। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी तो यह है कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर यूपी में। मेजर ध्यानचंद यह है हमारे मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। और मेरठ भी कहाँ आता है? यह भी हमारे कहाँ आता है? यूपी के अंदर ही आता है। भारतीय रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय रेल विश्वविद्यालय भी हमारा कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। कहाँ पर है? यह मणिपुर के अंदर आता
है। रेल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ कहाँ पर खुल रही है, वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात के अंदर यहाँ खुल रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी सेकंड गेम कहाँ पर होने वाले हैं, तो यहाँ कर्नाटक में होने वाले। कहाँ पर है, हमारे कर्नाटक के अंदर होने वाले हैं। और पहले कहाँ हुए थे, तो पहले हुए थे भुवनेश्वर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्टैटिक डोज जो हमने कल आपसे डिस्कस किए थे, और कल का और आज का नया डोज है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं या कितने खंड होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। कछुए में कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वह है सेल्यूलोज। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया गया है, तो जीरेंटोलॉजी कहते हैं। किसको कहते हैं हम, जीरोंटोलॉजी कहते हैं वृद्धावस्था के अध्ययन को। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलगंड जो हमारे गले के पास होता है उसके लिए हम इसको करते हैं। कल के डोज के बारे में बात कर लेते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किनकी, ज्योतिबा फूले की। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कब त्यागी थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय। संविधान अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। किस संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानून के 90वीं अनुसूची के स्थान दिए गए, तो 29वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों ने 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान है, तो वह है अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है दोस्तों, चलिए कल का रिविजन कर लेते हैं फटाफट। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री है हमारे भूपेंद्र पटेल जी है। नेक्स्ट है यूएस टेनिस ओपन में कौन जीता है, तो दानिल मेदवेदेव जीते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष वह कौन बने हैं, तो वह बने हैं इकबाल लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। 2+2 वार्ता का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खुली है, तो यह खुली है हमारे उत्तराखंड पर। कहाँ खुली है, उत्तराखंड में। फिल्म महोत्सव संगीत जो निर्देशक पुरस्कार किसने जीता है, तो वह जीता है देवो ज्योति मिश्रा ने, जो स्पेन में हुआ है। पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है नुआखाई उत्सव चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है, तो किस राज्य से, यह उड़ीसा राज्य से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको यह सारा सेशन समझ में आया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ये ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।